सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर का एपिसोड नंबर 9। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन एम्पायर ने 4 सीज अलायंस आयोजित की, जिसमें सभी ड्रैगन्स इनवाइटेड थे। और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए ज़ीफांग सेजेस ने उनके एंशिएंट डीमन जिंगचेन के जरिए अपनी विशाल आर्मी को अटैक करने के लिए भेज दिया। मगर उसे कोई खबर नहीं थी कि चांगशा और प्रिंस यांसी ने ऑलरेडी उसे काउंटर करने के लिए तरकीब बना के रखी थी। इन लोगों को तो बस किसी भी कीमत पर 4 आइस सी को प्रोटेक्ट करना था। अब आगे तो हम देखते कि चांगशा फोर्सेस अलायंस में पहुंच चुका है। वहां पर हजारों ड्रैगन्स मौजूद थे। इनमें से कुछ ईमानदार तो कुछ गद्दार थे। चांगशा को वहां जाते ही सी गॉड के स्वागत किया जाता है। वो आते ही ड्रैगन एम्परर को ग्रीट करता है, लेकिन उसके दिल में तो कुछ और ही चल रहा था। वो कहता है कि यहाँ पर कई सारे जियाओ सोल्जर्स है, पता नहीं इनमें से कितने हमारी साइड है और कितने ज़ीफांग के। और तभी उसकी नजर नॉर्थ सी के ड्रैगन किंग पर जाती है। वो कहता है शायद ये गद्दार हो सकता है। और रही बात बाकी 3 राजाओं की, तो उनमें से कोई गद्दार नहीं हो सकता। अब ड्रैगन एम्परर चांगशा को बैठने के लिए इशारा कर देते हैं, लेकिन चांगशा अभी भी कांगपिंग के बारे में सोच रहा था। वो कहता है अभी तक उस मच्छरों की रानी ने मुझे कोई संदेशा नहीं भेजा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने दोबारा से साइड बदल दी हो। ना ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उसकी मदद की थी। अब ड्रैगन एम्परर सबको बताने लगते हैं कि हम चारों ड्रैगन हजारों सालों से समंदरों को प्रोटेक्ट करते आए हैं। समंदर की गोद में है आइज ऑफ सी, जिसमें हमने हजारों प्रोटो ड्रैगन के डिसेंडेंट को डाला है, ताकि वो 4 सी आई कभी ब्लास्ट ना हो। वो आइज ऑफ सी पापों से भरी हुई है और हम उसे सुरक्षित रख के हमारे कर्मा से बचते आए हैं। लेकिन हाल ही में कि डीप सी डीमन उस आई को बर्स्ट करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, डीप सी डीमन ने हम चारों राजाओं में झगड़े लगाने की भी कोशिश की, ताकि हम लोग झगड़ों में उलझे रहे और वो लोग आइज ऑफ सी को कैप्चर कर ले। और तभी उत्तरी समुद्र के ड्रैगन किंग कहते कि अच्छा हुआ आप ये समझ गए, नहीं तो फालतू में हम लोगों में झगड़े लग जाते। जिसके बाद ड्रैगन एम्परर कहते कि सी अलायंस आयोजित करने का एक ही मकसद है। मैं 1000 ड्रैगन एरी के रीएक्टिवेशन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सभी ड्रैगन्स के ऊपर आइज ऑफ सी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें। जिस पर बाकी तीनों समंदर के राजा अग्री हो गए थे। वो कह रहे थे कि हम सब एक साथ मिलकर आइज ऑफ सी को प्रोटेक्ट करेंगे। इधर यांसी चांगशा से कहता है कि बड़े भाई, हमारी मदद करने वाले सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर है, तो आगे बताए क्या करना है। जिस पर चांगशा कह रहा था कि जिंगचेन कभी भी अटैक कर सकता है, तो हमने जो प्लान किया है वैसा ही रहने दो। इधर महान सेंट जुयान ये सब देखते हैं। वो कह रहे थे किसी स्पिरिट कैटास्ट्रोफी जल्दी होने वाली है, पता नहीं अब चांगशा उसे हैंडल कर पाएगा या नहीं। अगर ये काम चांगशा ठीक से कर पाया तो सभी ड्रैगन हेवनली कोर्ट के अंडर आ जाएंगे, उन्हें मजबूरन आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम एंशिएंट डीमन जिंगचेन को देखते हैं, जो अपने मच्छर और डीप सी डीमन की आर्मी के साथ तैयार था। अब वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके पहली बार अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये बंदा ज़ीफांग वालों का फेवरेट था। अब जिंगचेन अपनी सेना को ड्रैगन अलायंस पर हमला करने का हुक्म देता है, तो उसके एक ही इशारे पर उसकी सेना अटैक करने के लिए रवाना हो जाती है। और थोड़ी देर में ड्रैगन एम्परर को खबरें मिलना शुरू हो जाती है कि उनके चारों समंदरों पर सी डीमन ने हमला कर दिया है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगचेन की सेना बहुत बड़ी है, तो वो एक ही साथ चारों समंदरों पर अटैक कर सकता था। अब अपने सिपाहियों पर हमला होता हुआ देख कर ड्रैगन एम्परर बहुत भड़क जाते हैं। वो कह रहे थे कि हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए आए और उधर हमारे पीठ पीछे हमारे लोगों पर अटैक हो रहा है। अब हम सभी मिलकर इस अटैक का मुंह तोड़ जवाब देंगे। तभी ड्रैगन एम्परर अनाउंस करते हैं कि जल्दी से अपने ट्रूप्स को रेडी करो, हम उन इवल डीमंस को खत्म कर देंगे। तो वो तीनों किंग जंग की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। इधर चांगशा सोच रहा था कि जिंगचेन ने 4 सीज पर अटैक करवाया, लेकिन वो खुद यहाँ पर नहीं आया। अगर वो सिर्फ ड्रैगन्स को ही मारना चाहता था तो यहाँ पर जरूर आता। शायद उसका रियल टारगेट है आइज ऑफ सी। तो चांगशा तुरंत ही यांसी से कहता है कि जाकर आइज ऑफ सी को प्रोटेक्ट करो, मुझे लगता है कि जिंगचेन उस पर हमला कर देगा। और अब हम ड्रैगन पैलेस में मौजूद गद्दारों को देखते हैं। वो थी तो ड्रैगन की सेना, लेकिन काम करते थे ज़ीफांग के लिए। उनका सेनापति कह रहा था कि हमारे चारों समंदर ड्रैगन की वजह से डोमिनेट होते आए हैं, लेकिन आज हम ड्रैगन किंग को खत्म करके ड्रैगन पैलेस को हमारे कब्जे में लेंगे। और तभी हम देखते कि एक गद्दार ड्रैगन एम्परर पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ये सीन यहीं पर कट होके हमें डीप सी डीमन दिखाई जाती है, जिसे चांगशा और यांसी ने कुछ दिनों पहले ही अरेस्ट किया था। वेल उसे एक फॉर्मेशन में कैद रखा था। और तभी वहाँ के सोल्जर्स पर अटैक होना शुरू हो जाता है। बाद में उसकी केज को भी डिस्ट्रॉय कर उसे आजाद किया जाता है। वेल उसे आजाद करने वाला कोई और नहीं बल्कि जिंगचेन था। वो कहती सीनियर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, मैं आपको आइज ऑफ सी के लोकेशन पर ले जाऊंगी, तो प्लीज मुझे मारना मत। वही दूसरी तरफ हमें आइज ऑफ सी दिखाया जाता है,
जहाँ पर यानजी उसे प्रोटेक्ट करने पहुंच चुका था। साथ ही आइज ऑफ सी के ऊपर एक फॉर्मेशन भी बनाया गया था। ये फॉर्मेशन आइज ऑफ सी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब वहाँ का पहरेदार ड्रैगन यानजी से कहने लगता है कि राजकुमार, आइज ऑफ सी का लोकेशन बस ट्रू ड्रैगन्स को ही पता है। साथ ही आपने हमारे सीनियर हुआन लॉन्ग को भी मदद करने के लिए बुलाया है, इसलिए हमारे आइज ऑफ सी को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो यानजी कहता है हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। और तभी उस ड्रैगन पर खतरनाक हमला हो कि उसे खत्म किया जाता है। यानजी तो ये देखकर ही बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो देखता है कि ये अटैक जिंग चेन ने किया है। दरअसल डीप सी डीमन उसे आइज ऑफ सी के पास लेके आई थी। यानजी कह रहा था कि मैंने तो इस डीमन को कैद करके रखा था, शायद जिंग चेन ने उसे आजाद करवा दिया। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन करके ड्रैगन्स को बुला लेता है। उसके एक ही इशारे पर वहाँ पे कई सारे ड्रैगन्स आ चुके थे। अब वो जिंग चेन पर अटैक करने चले जाते हैं, लेकिन जिंग चेन के पास एक पावरफुल वेपन था, जिसकी मदद से वो एक ही झटके में उन सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देता है। यानजी भी वहाँ पर हुए ब्लास्ट से नीचे आ जाता है। वो समझ गया था कि जिंग चेन बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर उसने ठान लिया था कि वो कुछ भी करके आइज ऑफ सी को प्रोटेक्ट करेगा। अब वो जिंग चेन का मुकाबला करने चला जाता है, लेकिन उसके पावरफुल वेपन के सामने यानजी टिक नहीं पाता और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। साथ ही वो बुरी तरह से घायल हो गया था। तभी जिंग चेन उससे कहता है कि तुम ड्रैगन्स कभी हार नहीं मानते, भले ही तुम कितने भी कमजोर क्यों ना हो। और तभी वहाँ पर चांगशो की पेपरमैन की एंट्री होती है। वो कह रहा था कि यानजी कब से मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, शायद उसकी जान खतरे में है। तो वो अपनी पावर्स का यूज करके उस पूरे एरिया को चेक करता है और तभी वो देखता है कि जिंग चेन तो आइज ऑफ सी के पास पहुंच चुका है और उसने यानजी को बुरी तरह से घायल किया। इधर जिंग चेन कह रहा था कि तुम्हारे प्राचीन ड्रैगन्स ने बहुत सारे पाप किए और उसी का प्रायश्चित करने के लिए तुम आइज ऑफ सी को फील करते आए हो। तुम ड्रैगन्स हजारों सालों से प्रोटो ड्रैगन के डिसेंडेंट के जरिए इसे फील करते आए हो और ये काम तुम लोग तब तक करोगे जब तक प्रोटो ड्रैगन की नस्ल खत्म ना हो। जिसके बाद वो यानजी के पास आकर उस पर हमला कर देता है। वो कह रहा था कि आज मैं आइज ऑफ सी को एक्टिवेट करके ड्रैगन्स को हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। जिसके बाद वो यानजी को बहुत दूर पटक देता है। वो कह रहा था यानजी, मैं तुम सबको खत्म करके तुम पर ही एहसान कर रहा हूँ। तो यानजी उसे समझाने लगता है कि इसमें अर्थ और हेवन का कर्मा है, अगर तुमने इसे एक्टिवेट कर दिया तो सारा कर्मा बाहर आ जाएगा और वो कर्मा चारों ओर तबाही मचा देगा। इसमें कई सारे बेगुनाह मारे जाएंगे और उस तबाही को रोकने का बस एक ही रास्ता है, हमारे पूरे ड्रैगन क्लैन को अपनी जान देकर आइज ऑफ सी को भरना होगा, तभी जाके तबाही रुक सकती है। लेकिन मैं मेरे क्लैन को ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में कामयाब नहीं होने दूंगा। ये सुन के जिंग चेन जोर जोर से हंसने लगता है। अब वो सीधी जाकर यानजी का गला दबोच लेता है। वो कहते हैं, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझते हो? दरअसल मैंने ड्रैगन पैलेस में मौजूद सारे ट्रूप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। वहाँ पर मेरी फौज ऑलरेडी मौजूद थी। मुझे तो लगता है कि चारों समंदरों के ड्रैगन अब तक तो मर चुके होंगे। और रही बात तुम्हारे फादर को मारने की, तो वहाँ भी मैंने मेरा डीप सी डीमन भेज दिया है। उसने तो अभी तक तुम्हारे बाप का भी काम तमाम किया होगा, साथ ही तुम्हारे ड्रैगन पैलेस पर भी मेरा राज होगा। ये सब सुनकर यानजी बहुत डर गया था। जिंग चेन उससे कह रहा था कि तुम एक नौजवान ड्रैगन हो, तुम्हारे पीछे किसी का सपोर्ट नहीं और ना ही तुम कोई गोल्डन इमॉर्टल हो, तो भला तुम मेरे जैसी पावरफुल एंशिएंट डीमन का मुकाबला कैसे कर पाओगे? इतना कहकर वो यानजी को जोर से पटक देता है, जिससे वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगती है। अब वो यानजी की छाती पर अपना पाँव रखते हुए कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम आइज ऑफ सी को प्रोटेक्ट कर पाओगे? ऐसा सोचने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? बच्चे, तुमने अपने औकात में रहना चाहिए। कि तभी वहाँ पर चांगशो आ जाता है। वो कह रहा था, जिंग चेन, उसे तकलीफ पहुँचाने की हिम्मत भी मत करना। तो जिंग चेन तुरंत ही उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसे चांगशो एक शील्ड के जरिए डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर यहाँ पर वो अपनी सी गॉड वाले फॉर्म में आ गया था। वो कहते, जिंग चेन, तुमने चारों समंदर के खिलाफ साजिश की है, साथ ही तुमने आइज ऑफ सी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की है। तो मैं इन समंदरों का देवता होने के नाते तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। यानजी तो चांगशो को देखकर ही बहुत ज्यादा खुश हो गया था। इधर सी गॉड कह रहा था कि मैं यहाँ पर न्याय करने आया हूँ। तो जिंग चेन हंसते हुए कहने लगता है कि तुम 2 कौड़ी के सी गॉड, भला तुम क्या न्याय करोगे? जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वो कह रहा था कि तुम्हें तो अभी तक गॉड का टाइटल भी नहीं मिला, तो भला तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आई कि तुम इस सी के मैटर्स में अपनी टांग अड़ाओ? जिसके बाद वो पाव जमीन पर पटक के चांगशो को अपनी पावर शो करता है। उसके ऑरा से ही वहाँ के पत्थर हवा में फ्लोट कर रहे थे। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करते हुए अपना खतरनाक फॉर्म चांगशो को दिखा देता है। उसके पीछे से आग निकल रही थी और वो सारी आग उस जगह को शेक करने लगती है। तो अब सी गॉड भी उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। दरअसल चांगशो को कांगपिंग ने ऑलरेडी बता दिया था कि जिंग चेन कल्टीवेशन की डालियो इमॉर्टल स्टेज तक पहुंच चुका है। दरअसल डालियो एक परफेक्शन लेवल थी। इधर चांगशो उसके सारे अटैक से बचते जा रहा था। अब वो उसके साथ फाइट करते हुए कह रहा था कि इसमें तो गोल्डन इमॉर्टल से भी ज्यादा पावर्स है, इसलिए मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा।
और तब तक जिंगचन मल्टीपल ब्लेड्स का यूज करके चांगशाओ को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल ये उसका पेपरमैन था। अगर ये बात जिंगचन को नहीं पता थी वो कहता है अरे तुम तो किसी काम के नहीं थे, फालतू में ही लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। और अब वो सीधा आइज ऑफ सी पर हमला करना शुरू कर देता है। वहाँ पर आई शिप वाला डिवाइस था और जिंगचन को उसे ही ब्रेक करना है, मगर तब तक चांगशाओ की पेपरमैन की आर्मी वहाँ पर पहुँच जाती है। इनफैक्ट चांगशाओ भी सी गॉड के फॉर्म में उसके साथ भिड़ जाता है। जिंगचन तो ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान था, मगर वो दोबारा से चांगशाओ की धुलाई करना शुरू कर देता है। वो चांगशाओ को लात मार के दूर कर देता है और दोबारा से आइज ऑफ सी को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसलिए हमारी जीत के चांसेस काफी लो हो चुके हैं। अब जिंगचन के ब्लेड्स उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, तो चांगशाओ तुरंत ही वाटर एस्केप को एक्टिवेट कर देता है, जिससे जिंगचन का ये अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। इधर चांगशाओ के पेपरमैन उस आई डिवाइस को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेते हैं, मगर जिंगचन के वेपन ने एक ही अटैक में उस शील्ड को ब्रेक कर दिया। वहाँ पर ऐसे कई सारे आई डिवाइसेस थे, इन्हें ब्रेक करने के बाद ही आइज ऑफ सी को ओपन किया जा सकता था। अब वो डिवाइसेस भी एक साथ मिलकर जिंगचन पर हमला करना शुरू कर देते हैं, मगर जिंगचन समय रहते अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना लेता है। इनफैक्ट उसने सभी पेपरमैन पर सोनिक अटैक कर दिया था। बेसिकली इस अटैक में खतरनाक साउंड वेव्स क्रिएट होती है और अब वही वेव्स चांगशाओ के पेपरमैन पर हमला कर रही थी। वो तड़प तड़प के चांगशाओ से कह रही थी कि मास्टर प्लीज इसका मुंह बंद कीजिए, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। बेचारे सभी पेपरमैन जमीन पर अपना सिर पटक रहे थे और अब उन्हें घायल देखकर जिंगचन ने सीधा उस डिवाइस पर हमला कर दिया था। उसके आउटर लेवल को हटा देता है और अब वही डिवाइस मेन आइज ऑफ सी को ओपन करने लगता है और थोड़ी देर में कंप्लीट आइज ऑफ सी ओपन हो चुका था। चांगशाओ भी जिंगचन को रोक नहीं पाया। अब उस आइज ऑफ सी से एक एनर्जी फ्लो बाहर आने लगता है, मगर जिंगचन को तब तक रियलाइज हो गया था कि अभी भी आइज ऑफ सी कम्प्लीटली ओपन नहीं हुआ, तो वो उस पर एक जबरदस्त अटैक कर देता है। इस अटैक में वहाँ का फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका था और साथ ही आइज ऑफ सी में एक ब्लास्ट हो जाता है। यानजी इस मंजर को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था और अब आइज ऑफ सी से कई सारे ड्रैगन शैडोज बाहर निकलने लगती है। वे सैक्रिफाइस किए गए ड्रैगन्स की सोल थी। इधर जिंगचन खुश होकर कह रहा था कि फाइनली मैंने आई को एक्टिवेट कर दिया और अब वो मेरिट स्पिरिट पर्ल को बाहर निकाल लेता है। चांगशाओ तो उस पर्ल को देख के ही समझ गया था कि जिंगचन का रियल पर्पस क्या है। दरअसल जिंगचन उन ड्रैगन की स्पिरिट से मेरिट को हासिल करना चाहता था और फिर यही मेरिट वो ज़ीफांग सेजेस को देगा ताकि वो उन पर जो मेरिट का कर्जा है वो चुका पाए। इधर जिंगचन ने हजारों ड्रैगन्स की मेरिट को हासिल कर लिया था। वो सारी उस पर्ल में कैद हो जाती है। जिंगचन अपनी इस कामयाबी से काफी खुश था क्योंकि ज़ीफांग सेजेस ने उसे दिया हुआ टास्क उसने पूरा कर लिया। इधर यानजी और सी गॉड तबाही भरा मंजर देख रहे थे। जिंगचन भी उनकी तरफ ईवल स्माइल करने लगता है क्योंकि ये जिंगचन को रोक नहीं पाए, मगर तभी जिंगचन का स्पिरिट पर्ल अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। वो इस सब से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है पर्ल तो ऐसे कभी ब्लास्ट नहीं हो सकता, भला यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। दरअसल ये चांगशाओ की चाल थी। अब वहाँ पर यानजी भी आ जाता है। जिंगचन समझ गया था कि इन दोनों ने मिलकर उसे उल्लू बनाया है और अब हमें रियल आइज ऑफ सी दिखाया जाता है। यहाँ पर हुआन लोंग पहरा दे रहे थे। वो कह रही थी मेरी 2 नींद पूरी हो गई, लेकिन फिर भी आइज ऑफ सी पर अटैक करने कोई नहीं आया। सी गॉड ने कहा था कि इस पर जल्द ही अटैक होगा, शायद अटैकर भी मेरी तरह सो गया होगा। इधर जिंगचन गुस्से में कह रहा था कि ये आइज ऑफ सी फेक है, तो डीप सी डीमन उसे बताने लगती कि देखिए ना यहाँ पर ट्रू ड्रैगन्स थे, साथ ही यहाँ पर ड्रैगन्स की हड्डियाँ चारों ओर फैली है, इसलिए मुझे लगा था कि यही आइज ऑफ सी होगा। मगर इससे पहले कि वो जिंगचन से माफी मांग पाए, जिंगचन ने उसे 2 टुकड़े करके खत्म कर दिया था। वो कह रहा था कि मुझे तो पता नहीं चला कि मैं तुम्हारे ट्रैप में फंस चुका हूँ। वेल यहाँ पर सब कुछ रियल आइज ऑफ सी के जैसा ही था। मुझे पता है कि रियल आइज ऑफ सी यहीं पर था, बस अब उसकी लोकेशन बदल चुकी है। तुम लोगों ने जानबूझ के डीप सी डीमन के पास की सिक्योरिटी को कम कर दिया ताकि मैं वहाँ जाके उसे छुड़ा पाऊँ, और तुमने ही उसे बताया था कि मुझे इस फेक आई के पास लेके आओ, और उसने तुम्हारा काम कर दिया। सी गॉड वाकई तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम बहुत शातिर निकले। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि भले ही हमने जिंगचन को ट्रैप कर दिया है, मगर उसके चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं है, शायद उसके पास कोई बैकअप प्लान होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जाओ गोंगमिंग को देखते हैं जो कि ज़ीफांग ताओइज्म के एरिया में छुप गए थे। वो कहते सी गॉड ने मुझे बताया था कि ज़ीफांग वाले इसी रास्ते से आना जाना करते हैं, पता नहीं अब यहाँ से कौन गुजरेगा। जो भी गुजरेगा मुझे उस पर हमला करना है। और थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वहाँ से ज़ीफांग ताओइज्म का एक बंदा जा रहा है। वेल इसका नाम था बाइलियान और ये ज़ीफांग ताओइज्म का एनफोर्समेंट एल्डर है। इसकी कल्टीवेशन
कंडीशन भी डाली और इमोर्टल स्टेज तक पहुंच चुकी है, यानी कि ये भी गोल्डन इमोर्टल से भी ज्यादा पावरफुल है। जाओ गोंगमिंग कह रहे थे कि बाहर से तो बहुत प्यारा लगता है, लेकिन है बहुत कमीना। साथ ही इसके पास एक इनेट लोटस वेपन है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो इससे मैं इतनी आसानी से डील नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर जाओ गोंगमिंग सीधा उनका रास्ता रोक देते हैं। ओके ते बताओ इवल डीमन तुम कहाँ जा रहे हो? अब बाइलियन को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो एकदम नरमी से बात करता है। वो जाओ गोंगमिंग को बताने लगता है कि हमें जीफांग की सेजिस ने ऑर्डर दी है कि हमने जल्दी से ड्रैगन पैलेस में जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। तब तक उसने अपना लोटस भी एक्टिवेट किया था। वो बड़े ही प्यार से जाओ गोंगमिंग से कहता है कि प्लीज हमारे रास्ते से हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मगर जाओ गोंगमिंग ठसका मस नहीं होता, और जैसा कि हमें पता है कि जाओ गोंगमिंग नौटंकी करने में माहिर है, तो बाइलियन के सामने खून की उल्टियां निकालना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तो यहाँ पर डीमंस को मारने आया था, भला तुम लोगों ने मुझ पर हमला क्यों किया, जबकि बाइलियन ने उस पर कोई अटैक नहीं किया था। अब वो जितना हो सके उतना ब्लड बाहर निकाल रहा था। वो कहते बाप रे, तुमने तो मुझे बुरी तरह से घायल किया है। देखो तुमने मेरे फाउंडेशन ऑफ टाओ को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मैं हमारे सबसे बड़े मास्टर के पास तुम्हारी शिकायत लगाऊंगा। देख लेना सेंट टोंगशियन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर बाइलियन तो बस हंसते हुए उसे घूर रहा था। जिसके बाद हमें ड्रैगन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्रैगन एम्परर ने सभी रेबल्स को मारना शुरू कर दिया था। वो कह रहे थे कि आज हम सभी गद्दारों को मार के ड्रैगन पैलेस को साफ करेंगे, ताकि आगे चल के कोई भी ड्रैगन पैलेस के लिए मुसीबतें ना खड़ी कर पाए। और अब वहाँ पर ढेर सारे ट्रू ड्रैगन पहुँच गए थे। उन सभी गद्दारों का सफाया करना शुरू कर देते हैं। पूरे ड्रैगन पैलेस में तबाही का मंजर था। और तभी वहाँ पर कांगपेंग पहुँच जाती है। वो ये सब देख कर कहने लगती कि इन लोगों को तो पहले से ही पता था कि इनके पैलेस में गद्दार थे, और अब तो ये लोग उन्हीं का सफाया कर रहे हैं। मुझे कभी लगा नहीं था कि ड्रैगन इतने होशियार भी हो सकते हैं। अब वो ये सब देखकर मजे ले रही थी कि तभी जिंगचन अपनी माइंड पावर से उसके साथ बात करने लगता है। वो कह रहा था कि हमारे एल्डर बाइलियन यहीं पर आ रहे हैं, तो जल्दी से यहाँ पर अटैक कर दो, ताकि वो यहाँ आकर ड्रैगन क्लैन को रेस्क्यू करने का नाटक कर पाए। इससे जीफांग टाओइज्म पर कोई शक नहीं होगा। अब कांगपिंग को तो इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। वो कह रही थी कि बाइलियन यहाँ पर आने वाला है, इस बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जिंगचन ने ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। और अब वो कह रहा है कि मैं जल्दी से एक्शन लूं। वेल, इसका मतलब ये है कि उसका पहला प्लान फेल हो गया, इसलिए वो प्लान बी को एक्टिवेट कर रहा है। वाकई सी गॉड बहुत इम्प्रेसिव है, उसने जिंगचन को भी धूल चटा दी। तो अब जिंगचन के कहने पर कांगपिंग ने ड्रैगन पैलेस पर अटैक कर दिया था, और इस अटैक की उम्मीद ड्रैगन एम्परर और बाकी के ड्रैगन्स को बिल्कुल भी नहीं थी। ओके तेरे इनके पास तो बैकअप भी था। अभी ड्रैगन बुरी तरह से फंस गए थे, क्योंकि उनके सामने करोड़ों मच्छर थे जो एक ही बाइट में इन्हें अपने कंट्रोल में भी ले सकते हैं। तो अभी ड्रैगन अपनी थंडर पावर से उन मस्किटोज को जलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे मच्छर इन ड्रैगन्स पर भारी पड़ गए थे। ये सब देखकर ड्रैगन एम्परर समझ जाते कि आज उन सब की मौत तय है, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जिंगचन को देखते हैं, जिसे ट्रू ड्रैगन्स ने घेर के रखा था। ओके तैसी गॉड, तुम्हें क्या लगा कि तुम ये मुकाबला जीत चुके हो? वेल तुम गलत हो। तो चांगशा उससे कहने लगता है कि जिंगचन तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हें ही मास्टर का सपोर्ट है और हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं? वेल तुम गलत हो। जिसके बाद वो हेवनली कोर्ट के मुगोंग को इशारा कर देता है। वो कह रहा था सीनियर, जल्दी से हेवनली कोर्ट से आर्मी भेजो, हमें ड्रैगन्स की मदद करनी है। तो मुगोंग तुरंत ही हुआ नाम के जनरल को बुला लेते हैं। तो हुआ एक डैशिंग एंट्री के साथ वहाँ पर आ जाता है। मुगोंग उसे बता रहे थे कि हमारे जेड एम्परर हाउटियन ने तुम्हें ड्रैगन पैलेस जाने के लिए बुला है। ड्रैगन्स की जान को खतरा है, तो जाकर उन्हें बचा लो, उन इवल डीमंस को खत्म कर दो। इधर ड्रैगन एम्परर जितना हो सके उतने डीमंस को मार रहे थे, और तभी वो देखते कि आसमान से एक जबरदस्त फ्लो वहाँ पर हो रहा है। वेल, इसी फ्लो के साथ एक तूफानी एंट्री लेकर हुआ वहाँ पर पहुँच चुके थे। उनके आने से वो पूरी जगह शेक होने लगती है। हुआ बता रही थी कि मैं हेवनली कोर्ट के राजा के आदेश पर यहाँ आया हूँ, मुझे डीमंस को खत्म करने और ड्रैगन्स को बचाने का जिम्मा दिया है, तो अब मैं और मेरी सेना सभी डीमंस का खात्मा कर देंगे। इतना कहकर वो अपनी सोड घुमा देता है, और तभी हम देखते कि वहाँ पर हेवनली कोर्ट की विशाल आर्मी पहुँच चुकी है, जो सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन को बचाने आए थे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।